ले पकड़ो, हमें पकड़ो। ठीक है, जम के पकड़ो, तुम पकड़ो। छठा मारो तुम्हारे भाई। मैं आ रहा। कश्ती और तेरे वसल का हमको पीना। तेरे वसल का हमको पीना और मेरी गुल हसीना, मेरी गुल आवाज आप लोगों ने सुन रहे थे। महाराज जंगल में शिकार खेलने के निकले और इन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनी और गोली चला दी है और वो गोली तूफान सिंह के बाहों में पड़ती है। दोस्तों, महाराज आते हैं और देखिए अपने मन में क्या सोचते हैं। आते हैं महाराज रतन सिंह। बेटी, ये कौन था? आप क्या करेंगे जानकी? बताओगे भी तो आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। ये कौन था, ये बताओ मुझे। हाँ, क्योंकि बताऊंगी तो आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते। तो ठीक है, मैं आपको बता रही हूं। ये क्या हमारे साथ हरकत कर रहा था, वो आपका बेटा तूफान है। ये मेरा बेटा तूफान? कोई बात नहीं बेटी, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं कि ये बात किसी प्रजा से नहीं बताना, नहीं तो मेरी तौहीन हो जाएगी। बेटी, ठीक, मुझे माफ कर दो, क्योंकि मेरा बेटा एक ही है। ठीक है, माफ तो कर ही देती हूँ, लेकिन अपने बेटे को समझा दीजिए कि दोबारा ऐसी हरकत किसी के साथ मत करना। मैं जरूर समझाऊंगा, अपने बेटे को वो सबक सिखाऊंगा कि कोई बाप नहीं सिखाया होगा। ठीक है बेटी, जा तुम। वाह तूफान वाह, आज मैंने अपनी आंखों से क्या देख लिया। लेकिन ठीक है, गोली तो तेरे हाथ में लग गई। अब मैं तुझसे पूछता हूं कि ये गोली कहां से लगी है। तूफान, चल तू घर में आ रहा हूं। कहे फुफुआ रहे हो? नटवर। हाँ भैया, कहो भैया क्या बात है? जाओ और इंदौर नगर का चप्पा चप्पा छान डालो। वो किस लिए? और देखो किसने मेरी भुजा पर गोली मारा है। जाओ। बाबू, मैं कहाँ जाऊं और किसको सोचेंगे कि आपकी भुजा में गोली कौन सा इंसान ने मारा है? नटवर। हाँ भैया, आज मैं तेरे सर की कसम खाता हूँ। मेरी कसम? मेरी भुजा पर गोली मारने वाले। हाँ भैया, अगर एक दिन तेरे
हाथों में हथकड़ी डालकर जिंदान में नहीं डलवाया तो मेरा नाम तूफान नहीं है। सुन मेरी बात। सुनो भैया। ये बात हाँ भैया। मेरे पिताजी के कानों कान नहीं होनी चाहिए भैया, वरना साले उनका फरमान जानते हो क्या है? क्या है? एक हाथ कटवा लिया जाएगा, ठीक कहते हो भैया। एक पैर कटवा लिया जाएगा, दोनों आंखें निकालकर उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। भैया, हम किसी इंसान से नहीं बताएंगे, मैं आपके साथ रहता हूं। अगर आपकी हालत ऐसे हो गई तो मैं क्या करूंगा? भैया मैं नहीं बताऊंगा। चलो भैया। नटवर। हाँ भैया। आ मेरे साथ। चलो भैया। राजमहल चलता हूँ, मतलब और जो होगा सो देखा जाएगा। चलो भैया। चलिए। हाँ मेहरबान, ये बात तूफान सिंह को नहीं मालूम है। और देखिए महाराज बैठे हैं और अपने बेटे तूफान को बुलवाते हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। आते हैं महाराज। महाराज बैठे हैं और खबरें लाल से कैसी बातें करते हैं, क्योंकि ये बात महाराज के समझ में नहीं आ रही है कि चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही थी और कौन है। खबरें लाल पहुंचता है। दरबारी कहाँ थे? क्या हुआ मालिक? सिंहासन लगाया जाए। जैसे क्या महाराज। और सुन, आज हमारे बेटे तूफान को बुलाओ। भैया तूफान सिंह, आपका शाही गुलाम आज आपको आपके पिताजी रात दरबार में याद करते हैं। भैया जल्दी आइए भैया, कुछ कारणवश आपको पिताजी बुलाते हैं। क्यों रे? हाँ भैया। पिताजी ने बुलाया है? हाँ भैया। कोई खबर तो नहीं है? नहीं। बस 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 ये कहा है मेरे बेटे तूफान सिंह को बुलाइए। ठीक है, मैं समझ लूंगा। ये बाप बेटे का मैटर है। नहीं वो तो है ही। चलो ले चलो। आओ भैया। तूफान, मैं जो कुछ पूछता हूँ सच सच बताना। और पट्टी तेरे हाथ में लगी कहाँ तू? पट्टी तेरे हाथ में लगी कहाँ तूफान? और जो कुछ मैं पूछता सच सच दे तू। पिताजी, ये हाथ में क्या है? आप मेरे हाथ की पट्टी देखकर परेशान हो गए? क्यों नहीं? अरे बैठो। हाँ? जिसका अगलौता बेटा हो वो परेशान नहीं, जान निकल जाता है, जान। आइए मालिक बैठ आइए। पिताजी, और सही बात तुमसे
बताऊंगा बापू। सही बात तुमसे बताऊंगा बापू, नहीं राज कोई छुपाऊंगा बापू, नहीं राज कोई। नटवर, अगर सही बोलता हूं तो मेरी जिंदगी की सत्यानाशी हो जाएगी। अभी सही कहते हो तो फिर एक काम करो, कौन सा काम? पिताजी को उल्लू बना देते हैं। उल्लू? हाँ, तो भाई देखो भैया, उल्लू तुम बनाओ और हम देखी। लेकिन बताऊं तो क्या बताऊं, बात समझ में नहीं आ रही है। देखो पढ़े लिखे हो, ठीक है, मैं समझा रहा हूं पिताजी को। दिमाग लगा लियो। कहना क्या है? पिताजी, वो बात हुई है। आप बैठिए। कौन सी बात हुई? ओ मालिक तुम बैठो। पिताजी, बात हुई है। अरे नहीं, हाँ महाराज। जाओ वो लंबी वाली लाठी निकाल के लाओ। बात हुई है? नहीं पिताजी, बात हुई है। फिर बात हुई? मेरे हाथ में पट्टी। हाँ, क्यों लगी है? क्यों बंधी है? इधर आओ। हाँ बताओ बात। बात हुई है कि मेरे हाथ में पट्टी क्यों बंधी। हाँ, ये पट्टी क्यों बंधी है? क्या बता दूं? वो पिताजी, फिर वही बात। नहीं मैं बता रहा हूं। चाबुकला घोड़ा वाला। हाँ बताओ। पिताजी, मेरे हाथ में पट्टी क्यों बंधी। हाँ, तेरे हाथ में पट्टी क्यों बंधी? तो मैं भी तो पूछ रहा हूँ, मेरे हाथ में पट्टी क्यों बंधी। हमसे पूछ रहे हो? हमसे पूछ रहे हो? हमसे पूछ रहे हो? नटवरवा यार, बताओ। अरे कुछ बताइए। कहाँ बताई। सुनो, तुम बता दियो कि हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से और भैंसा आवत रहा है और भैंसा के बीच में हरा रहे। ये बात नहीं जमेगी। ठीक है, बात बताइए। अभी खाल खराब हो जाएगी। खाड़ खराब ना हो, तुम बताओ। वो पिताजी, वो मेरे हाथ में पट्टी क्यों बंधी। वही बात, हाथ में पट्टी क्यों बंधी। नहीं, आप बैठिए। हाँ मालिक। रुको। काहे मालिक, काहे नहीं, काहे बोले। ये तुम्हारे हाथ में पट्टी बंधी है, क्यों बंधी है? मैं बता। घर ही आ गया, क्या बताऊं प्रभु। पिताजी, आपने पूछा। क्या पूछा? मेरे हाथ में पट्टी क्यों बंधी। मैं बता रहा। खड़े हो जाओ। आप बैठिए। खड़े हो जाओ। मैं बता रहा। नहीं, मैं सब बता रहा हूँ। पिताजी, मैं बता रहा हूँ। अरे भगवान आओ यहाँ। पिताजी,
और जा नहीं आप बैठिए और क्या बता दूं, कौन सी बात बताऊं जो पिताजी मान जाए। पिताजी वो बात हुई है, बात हुई और जा रहा आज कॉलेज को मैं भी पिता जा रहा आज कॉलेज को मैं भी पिता एक मोटर से टक्कर हमारा हुआ पिताजी जा रहा आज कॉलेज को मैं भी पिता एक मोटर से टक्कर हमारा हुआ दर हकीकत बताता छुपाता नहीं दर हकीकत बताता छुपाता नहीं एक मोटर से टक्कर हमारा हुआ बिल्कुल सच है ना। बात यह है कि मैं हाँ 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 हाँ, बोलो बोलो बोलो। बात यह है कि मैं स्कूल जा रहा था अपनी मोटरसाइकिल से। हाँ हाँ, और स्कूल जाने से थोड़ा लेट हो गया। फिर क्या हुआ? तो मैंने सोचा अपनी मोटरसाइकिल की रफ्तार को थोड़ा तेज कर दूं ताकि जल्दी पहुंच जाऊं। ये और सकल सामने से ट्रक आ रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया उससे। ट्रक से? और मैं गिर गया। बस मेरे हाथ में चोट लगी। मैं डॉक्टर के पास जाकर पट्टी बनवा ली। अच्छा, मोटरसाइकिल से गिरने वाले में केवल हाथ में चोट लगती है? दाहिनी तरफ गिरा था। हराम खोर, मुझसे झूठ बोला। और झूठ क्यों बोलता है, अरे बेशरम। इधर और झूठ क्यों बोलता है, अरे बेशरम। गोली का हाथ तुझ में लगा है यही। पिताजी हमको पढ़ा रहा है। ये गोली तुमने चलाई थी? बाप न दाते, सात पूत हराम चाहते। हैं? पिताजी ये गोली मैंने मारा था। ये बता, वो लड़की पिताजी। कौन थी? अगर ये गोली तुमने मारा था तो ये राज तुमको मालूम हो चुकी है। हाँ। तो एक बात मेरी और सुन लो। कौन
सी बात है बता। पिताजी, इंदौर शहर का एक लौता वारिस हूं मैं। मेरे ना रहने के बाद इंदौर नगर का चिराग बुझ जाएगा। तू ही है। पिताजी, बोल। हेलो, आ गए हमारे भैया सुमित साहू। ये इसी गांव के रहने वाले हैं। इस ट्रेन पर खुश होकर 51 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। पिताजी, आपकी रियासत में गगनपुर गांव है और गगनपुर गांव में एक परानु शेठ रहता है। हाँ, परानु सेठ है, वो तो मेरा दोस्त है। परानु शेठ की एक लड़की है जिसका नाम कश्ती है। उस पर मेरा दिल दीवाना हो चुका है। अगर कश्ती हमको ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। मर जाएगा। हाँ? मर जाएगा। पिताजी, अगर तुम अपने बेटे की शक्ल जिंदा देखना चाहते हो तो कश्ती की शादी मेरे साथ रचा दो। पागल, यही मेरा फरमान है। पागल, तेरी सिवा मेरा है कौन? पिताजी, सोते जागते मेरी नजर के सामने कश्ती कश्ती दिखाई देती है। तुम मत चिंता कर। तुम महाराज का बेटा एकलौता है। क्यों? मैं तेरी शादी कश्ती से जरूर करा दूंगा। तुझको कश्ती हमेशा के लिए मिल जाएगी। अरे एक जवान कहता तो। लेकिन एक बात है, तुझको जितने भी दुनिया के गलत काम हैं सब छोड़ने को। बोल, मंजूर? पिताजी, कश्ती की शादी हो जाए मैं शराब पीना बंद कर दूंगा। कोठे पर जाना, मैं कोठे पर जाना भी बंद कर दूंगा। जितने भी गलत काम है सब बंद। सब बंद कर दूंगा, लेकिन बस हमको कश्ती मिल जाए। ठीक है, चल, मैं तुझको कश्ती के साथ जरूर शादी करा दूंगा। ठीक है पिताजी। मैं आज ही जा रहा हूँ सेठ परानु के पास। अरे वो मेरा जिगरी दोस्त है, हमारी बात तुरंत मानेगा। ठीक है। ये बात ही बता, कौन बाप चाहता है कि हमारा बेटा खूबसूरत ना दुल्हन लाए? पिताजी, आपका ऐलान था इसलिए मैं डरता था बताने में। डरो नहीं, मैं जा रहा हूं सेठ परानु के पास। तुम यहाँ का काम देखना। ठीक है ना? पिताजी, जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ भैया। कहाँ आए बताइए। हाँ, देखा मैंने। हमने अपने बाप को ऐसा घेर लगाया। कैसा घेर? कि मेरा बाप सारे के सारे घेर न्यूट्रल कर दिया। अरे भाई, तुम लड़का वैसे पैदे भय वैसे पैदे भय भैया। नटवर। हाँ भैया, बताओ। हाँ, अच्छा। और कश्ती जैसी लड़की मेरे दाएं घूमती है। अच्छा, बाएं भी घूमती है। तो लेकिन मैं कश्ती से शादी क्यों करना चाहता हूं? लेकिन भैया ये बताओ, तुम क्यों शादी करना चाहते हो? बात क्या है? कश्ती को अपनी गोरी चमड़ी पर बड़ा घमंड है। ये मतलब सही कहते हो। और मैं सिर्फ उसका घमंड चूर करने के लिए शादी करना चाहते हो। एक बार कश्ती की शादी हो जाए मेरे साथ तो फिर ऐसा सबक सिखाऊंगा कश्ती को कि कश्ती की रूह को देखकर दुनिया की जितनी लड़की है किसी लड़के की मोहब्बत को कभी ठुकराएगी नहीं। शाबाश, वक्त तूफान भैया, क्या बात तुमने सुना है। बस ठीक कहते हो भैया। एक बार शादी हो जाने दो। हाँ, उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है भैया, अब क्या सोचते हो? सोचता हूं तो मैं ये। क्या सोचते हो? जानते हो क्या? हम कहा जनी
नटवर, हाँ भैया, जानते हो मैं क्या सोचता हूँ? हमको क्या पता। और जिंदगी, क्या बात है, वाह भैया वाह, ऐसी बोली बोलते हो कि आनंद आता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, जिंदगी लेती है। क्या बात है, वाह भैया वाह, वाली आवाज। दोस्तों की जान लेती है, जिंदगी इम्तिहान लेती है। आइए मेहरबान, इधर देखिए दोस्तों, साहिल। हाँ मेहरबान, इधर देखिए, जो तूफान सिंह कश्ती को चाहते हैं, और उधर कश्ती एक साहिल नाम का लड़का है। वह बेचारा गरीब खानदान का घर का लड़का है। वो बैठा रहता है नदी किनारे, बैठा वो इंतजार कर रहा है कि कश्ती तुम कब आओगी। बारे भगवान, जैसी मेरी किस्मत चल रही है, ऐसी किस्मत और ऐसी मुसीबत भगवान किसी को नहीं देना। आज बचपन में मेरी माँ और मेरे बाप खत्म हो चुके हैं, जभी से मैं अकेला तन्हा हूं। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और हाँ, आज कई दिन हो गई, कश्ती ने मुझसे वादा किया था कि साहिल, मैं तुम्हें इसी दरिया के किनारे मिलूंगी, और वो अभी तक आई नहीं है। खैर कोई बात नहीं, आज हम उसका इंतजार करेंगे। और अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो जहाँ हो, अकेले हैं। अकेले हैं चले आओ, जहाँ हो जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको, कहाँ हो
देखिए साहिल नदी किनारे दोस्तों बैठा इंतजार करता है कश्ती का, और कश्ती देखिए पहुंचती है, होता क्या है हम नहीं जानते। क्या बताऊं, बहुत आज देर हो चुकी है और साहिल हमारा रास्ते में इंतजार करता होगा। आज तो हमसे नाराज भी होंगे। और तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तेरी याद आ रही। कौन कश्ती? देखो कश्ती, ऐसी मजाक मुझे अच्छी नहीं लगती है। ऐसी मजाक मुझसे क्यों करती है? और कई दिन से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, और आज इतनी देर कहाँ लगा? बड़ा है छोटा है? अगर जा रहा तो जाने दो। सुना है तुम बच्चा हुआ बैठो, बच्चा हो जाओ।